हेलो बच्चों, आप सभी का ऋषभ लेक्चरर चैनल पर आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड के लिए पूरे बुक का निचोड़ लेकर आया हूं। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न हिंदी में नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। मैं सबसे पहले हिंदी के खंड का की चर्चा करता हूं, जो कि 50 अंक का है। इसमें आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले देखने को मिलेंगे, जो कि 10 मार्क्स के हैं। जिसमें आपको हिंदी गद्य का जो इतिहास है, इससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित होंगे। इसमें आपको कुछ विधाएं जैसे निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना आपको तैयार कर लेनी है। इससे संबंधित अगर आप प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आपके बहुविकल्पीय में, हिंदी के गद्यांश के बहुविकल्पीय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे हम चर्चा करते हैं काव्य साहित्य का इतिहास। ये भी हमारा 5 अंकों का होता है। आप इसमें आधुनिक काल से भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, नई कविता से अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। मैं आपको ये एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो पर 500 लाइक हो गए तो मैं MCQ की 100 MCQ की एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके इन दोनों टॉपिक से आने वाले 5-5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ से पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे आपके 10 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम 2026 हिंदी में। मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा अगर 500 लाइक मेरे इस वीडियो पर पूरे हो गए तो। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर, महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 10 मार्क्स का आता है हिंदी के पेपर में। इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इन्हीं से आपको सातों सेट में आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। आप इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए। इससे आपको सातों सेट में इन्हीं तीनों टॉपिक से गद्यांश देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। आपको मैं ये भी बता लूँ, आप इन सभी टॉपिकों को नोट करते हुए चलिए और इसी से तैयारी करते चलिए। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं 3 नंबर पर चर्चा करता हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश की, जो कि इन सभी चैप्टरों से आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं चैप्टरों से आपके हर साल आते हैं। मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर को उठा कर देखा, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। आप भी एक बार देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में। आपको पद्यांश में इन 5 चैप्टर को तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपका पद्यांश में कुछ जाने वाला नहीं है। सबसे पहला चैप्टर है आपका पवन द्योतिका, दूसरा है कैकेयी का अनुपात और तीसरा है श्रद्धा मनु, चौथा है गीत महादेवी वर्मा का है ये, और नौका विहार। इन 5 चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका पद्यांश जाने वाला नहीं है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 हिंदी के पेपर में 10 अंक पक्के हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय। जो है हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय हमारा 5 अंकों का आता है हिंदी में। इसमें आपको 3 साहित्यिक परिचय लेखक के तैयार कर लेने हैं, जिसमें सबसे पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे हैं। दूसरे नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनसे बाहर लेखक का साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सातों सेट की मैं बात कर रहा हूं। आप इन सभी टॉपिक्स को एक नोटबुक में लिखते चलिए और इन्हीं टॉपिक को पढ़ते चलिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी है कि लेखक का साहित्यिक परिचय इससे बाहर नहीं आएगा। आपके यहाँ से आपके 5 अंक कंफर्म हो जाएं। इसमें सबसे पहले आपको इनका जीवन परिचय समझना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर इनकी रचनाएं लिखना है। इसी फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में कॉपी में लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद 5 नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं कवि का साहित्यिक परिचय। ये भी 5 अंक का आता है। इसमें आपको 3
कवि का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है, जिसमें पहला है मैथिली शरण गुप्त और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। इससे बाहर कवि का साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी के पेपर में 5 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। 6 नंबर पर हम बात कर रहे हैं कहानी की, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें है पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी है। इन तीनों कहानी का आपको सारांश उद्देश्य तैयार कर लेना है। इससे बाहर कहानी में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा 2026 में। यहाँ से आपके 5 अंक बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएंगे। आगे हम बात कर रहे हैं खंड काव्य की, ये भी आपके 5 अंकों का आता है और खंड काव्य सभी जिलों का जिले वाइज होता है। अगर कमेंट में आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके ज़िले के हिसाब से आपको खंड काव्य बता दूंगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं 8वें खंड की, जो कि है हमारा संस्कृत। खंड खा जो हमारा है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये है हमारा खंड, ये भी हमारा 50 अंकों का होता है, जिसमें संस्कृत गद्यांश आता है जो कि 7 नंबर का होता है। आपको इन चारों चैप्टर के संस्कृत गद्यांश तैयार कर लेने। इससे बाहर, इन चारों चैप्टर से बाहर आपको संस्कृत गद्यांश देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आपके हिंदी में 7 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आऊँगा 5 नियमों की, जिससे आपको संस्कृत गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगले वीडियो में ये 5 नियम की ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। 9 नंबर पर हम बात करते हैं संस्कृत पद्यांश की। इसमें आप श्लोक जो होता है वो 7 अंकों का आता है। ये 2 चैप्टर हर साल पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपको संस्कृत पद्यांश देखने को मिलेगा। इससे बाहर संस्कृत पद्यांश आएगा ही नहीं हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम में। आगे हम बात कर रहे हैं 10 नंबर पर व्याकरण। व्याकरण का जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है 12th में, तो इसमें आपको 2 मार्क्स का है, ये 2 अंकों का है। इसमें आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 2 अंक की है और अपटिस गद्यांश 5 अंकों का है। शब्द युग्म 2 अंकों का है और शब्द अर्थ 2 अंकों का है। अनेकार्थी शब्द के लिए एक अर्थ 2 अंकों का है। वाक्य संशोधन 2 अंकों का है और रस जो है श्रृंगार रस, करुण रस आपको तैयार कर लेना, हास्य रस तैयार कर लेना है, 20 और वीर रस तैयार कर लेना। ये आपके 6 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम 17 नंबर पर छंद की बात करते हैं, जो कि 2 अंकों का आता है। यहाँ आपको दोहा, सोरठा और चौपाई तैयार कर लेनी है और इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा हिंदी व्याकरण में। ये 2-2 अंक के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको डेली 10-15 आप याद कीजिए, 10 मुहावरे याद कर लीजिए, 10 शब्द युग्म याद कर लीजिए, 10 शब्द अर्थ याद कर लीजिए, 10 डेली अनेकार्थी शब्द याद कर लीजिए। ये सिलेबस आपके एक माह के अंदर सब कंप्लीट हो जाएंगे। और रस में आप करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, 20 रस तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं 2026 में, और इसे आप लोग नोट करते हुए चलिए और इसी की तैयारी करिए, इससे बाहर आपको पेपर नहीं देगा। 18 नंबर पर अलंकार, जो कि 2 अंकों का होता है। इसमें आप रूपक अलंकार, यामक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। 19 नंबर पर हम पत्र लेखन की बात कर रहे हैं। इसमें आपको इन तीनों पत्रों को 100% तैयार कर लेना है। इसमें सबसे पहले है नियुक्ति पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र और अपने नगर या गांव की सफाई के लिए संशोधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पत्र के लिए एक ऐसा फॉर्मेट लेकर आ रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से ऐसी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ फॉर्मेट के तौर पर, जिससे आप 1000, 10,000, 15,000 पत्र आसानी से लिख पाएंगे। 20 नंबर पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ निबंध की, जो कि सबसे
बड़ा टॉपिक बन जाता है। निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, आप 4 से 5 पेज में निबंध को अच्छे से लिखिए। सबसे पहला निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भारत में बेरोजगारी की, दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तीसरा हमारा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान। आप इन 20 टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। आपका खंड का से आपको 50 नंबर, खंड खा से आपको 50 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में यहाँ से इन 20 टॉपिक से 100 में 100 अंक कंफर्म हो जाएंगे। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो बच्चों को लगता है कि पास होने के लिए मुझे परेशानी आ रही है, तो आपको 33 अंक पास होने के लिए ज़रूरी है हिंदी में, जिसके लिए मैं 100% फिक्स टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं, जिसमें आप इन 20 टॉपिक में से लेखक का साहित्यिक परिचय 5 अंक का है, तैयार कर लीजिए, और कवि का साहित्यिक परिचय 5 अंक का तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद है कहानी 5 अंकों की है, खंड काव्य 5 अंकों का है, संस्कृत पद्यांश श्लोक 14 नंबर का हो जाएगा, और रस छंद अलंकार ये 6 नंबर। ये आपको पास होने के लिए आपको 33 अंक इन 100% फिक्स टॉपिक पढ़ लेने से आपके बोर्ड एग्जाम में 26, 5, 10, 15, 20, 14, 34, 40 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, और 33 नंबर आपको हिंदी में पास होने के लिए चाहिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।